नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी डाका। स्वागत आप सभी का एसएससी क्लासेस सीकर के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पीछे वाली कक्षा में अपने प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्रांतिक कोण के बारे में डिस्कस किया था और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आपको डेफिनेशन समझाई थी और आरेख से पूरी थ्योरम आपकी क्लियर कर दी थी। अब अपन बात करने वाले हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के मुख्य उदाहरण के बारे में चर्चा करने वाले हैं और उदाहरण याद करने का मैं तरीका बताऊंगा। अक्सर एग्जाम्पल से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो ध्यान देना भाई। अपन बात करने वाले हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के मुख्य उदाहरण के बारे में चर्चा करने वाले हैं। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों, इसकी डेफिनेशन आपको पीछे वाली कक्षा में मैंने समझा दी थी, एक बार रिपीट कर रहा हूं। थोड़ा सा आपको यह बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से दोस्तों क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है, और अधिक होने के कारण ये किरण इधर परावर्तित हो जाएगी। अतः अपन ये कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो विरल माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, तो संपूर्ण प्रकाश जो है वो सघन माध्यम में परावर्तित हो जाता है और उसी का नाम क्या होता है दोस्तों? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ये मैंने आपको पीछे वाली कक्षा में समझा दिया था। क्लियर है ना? अब अपने इसके मुख्य उदाहरण के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अब देखो भाई, इसमें आपको ध्यान ये रखना है, अगर आपको नाम मिले मृग तृष्णा या आपको नाम मिले मृग मरीचिका। अब मृग तृष्णा या मृग मरीचिका होती क्या है? एक तो ये रेगिस्तान में बनती है यानी गर्म प्रदेशों में, और एक ये समुद्र में यानी ठंडे इलाकों में बनती है। बात यह है कि अपन रेगिस्तान में या गर्मियों में अपन सड़कों पे चलते हैं तो 50-60 फीट आगे आपको पानी बिखरा हुआ और चमकता हुआ नजर आएगा, वो तो हो गई गर्म प्रदेशों की मृग तृष्णा। और ठंडे प्रदेश की मृग तृष्णा की अपन बात करें तो मान लेते हैं अपन किसी समुद्र के किनारे खड़े हैं, समुद्र में कोई जहाज आ रही है, आप जैसे उस जहाज को देखेंगे तो आपको हवा में लटकती हुई दिखाई देगी, और वो होती है दोस्तों ठंडे प्रदेशों की मृग तृष्णा। ठीक है, तो मृग तृष्णा या मृग मरीचिका एक ही बात है। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि मृग तृष्णा या मृग मरीचिका प्रकाश की किस घटना के कारण बनती है, तो दोस्तों उत्तर क्या आएगा? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनती है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखना भाई। एक ही आपको ये हिंट ध्यान में रखना है कि जहां चमकने की घटना आ जाए यानी चमकने का नाम आ जाए, वहां दोस्तों क्या आएगा आंसर? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन आएगा। यानी चमकना कोई भी नाम आ जाए, चमकना नाम आना चाहिए, चमकना कोई भी नाम आ जाए, वहां प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन आएगा दोस्तों। जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिया, पानी में रखा सिक्का चमकता हुआ दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। पानी में रखा सिक्का चमकता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों आंसर क्या आएगा? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। फिर पानी में रखी धातु की छड़, पानी में रखी धातु की छड़ें चमकती हुई दिखाई देती है, चमकती हुई दिखाई देती है। किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। रात्रि में तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, जब शीशे पे दरार पड़ जाती है तो वो चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है ना, यानी शीशा चटक जाता है तो वो चमकता हुआ दिखाई देता है। बस आपको ये हिंट ध्यान में रखना है कि चमकने की घटना आ जाए वहां उत्तर करना है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बस एक ही बात याद रखनी है। इसके अलावा मृग तृष्णा या मृग मरीचिका नाम आ जाए तो दोस्तों आंसर करना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बस इतना सा ध्यान में रखना है, मृग तृष्णा या मृग मरीचिका और चमकने की
घटना बताओ किसके अंतर्गत आती है दोस्तों? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अंतर्गत आती है। अब आप इसमें से कितने एग्जाम्पल उठा लो, जैसे हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है, किसके कारण? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पानी पर बनी तेल की परत, पानी पर बनी तेल की परत चमकती हुई दिखाई देती है, किसके कारण? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करते हैं कि रात्रि में तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा कोई भी चमकने का एग्जाम्पल आपको मिल जाए तो दोस्तों आंसर करना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर है ना? बस इतना ध्यान में रखना है, ये दो ही बातें ध्यान में रखनी है, पूरे एग्जाम्पल आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब अपने इसी प्रकाशिकी में अगले पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और अगला पॉइंट है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। दोस्तों प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकीर्णित होना, प्रकीर्णित होना, या अपन बोल सकते हैं फैलना, या अपन बोल सकते हैं बिखरना। प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकीर्णित होना या फैलना या बिखरना। यानी इनकी डेफिनेशन ये बनेगी, जब कोई प्रकाश की किरण एक सीधी रेखा में गमन करती है, जब कोई प्रकाश की किरण एक सीधी रेखा में गमन करती है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों से टकराकर प्रकाश की किरण जो है वो बिखर जाती है। उसी का नाम क्या होता है दोस्तों? प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। यानी जब कोई प्रकाश की किरण एक सीधी रेखा में गमन करती है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों से टकराकर प्रकाश की किरण बिखर जाती है, और उसी का नाम क्या होता है दोस्तों? प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। यानी प्रकीर्णन का शाब्दिक अर्थ बिखरने से है। ठीक है ना? प्रकीर्णन का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? बिखरना या फैलना है। क्लियर है? अब देखो भाई, सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन मैं डेफिनेशन यहां लिख रहा हूं, कई बच्चे नोट्स बनाना चाहिए तो साथ साथ में आप भी नोट्स भी बना सकते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण एक सीधी रेखा में गमन करती है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों से टकराकर प्रकाश की किरणें बिखर जाती है, उसी का नाम क्या होता है दोस्तों? प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। जब कोई प्रकाश की किरण एक सीधी रेखा में गमन करती है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों से टकराकर प्रकाश की किरण बिखर जाती है, उसी का नाम होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्लियर है ना? अब देखो यहां मैं इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, कि जब सूर्य उदय होता है या सप्तपट्टिका होती है उसमें 7 रंग होते हैं, उस 7 रंगों का क्रम मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहली बात यह है, एक तो लाल रंग का क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों बैंगनी रंग का। अगर अपन बात करें लाल रंग का प्रकीर्णन का मान, लाल रंग का अपवर्तनांक का मान और लाल रंग की तरंग दैर्ध्य लेम्डा या तरंग लंबाई जिसको बोलते हैं, यानी प्रकीर्णन और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जहां प्रकीर्णन का मान कम होता है वहां तरंग दैर्ध्य का मान ज्यादा होगा, और जहां प्रकीर्णन का मान ज्यादा होता है वहां तरंग दैर्ध्य का मान क्या होगा दोस्तों? कम होगा। क्लियर है ना? यानी कहने का मतलब यह है प्रकीर्णन कम है
तो वो बिखरेगा कम, बिखरेगा कम तो स्पीड से जाएगा, स्पीड से जाएगा तो तरंगदैर्ध्य तरंग लंबाई का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और जिसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है, प्रकीर्णन ज्यादा का मतलब, प्रकीर्णन का मतलब फैलना, जिसका प्रकीर्णन ज्यादा होता है वो फैलेगा ज्यादा, और फैलेगा ज्यादा तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। स्पीड कम होने का मतलब तरंगदैर्ध्य का मान क्या होगा दोस्तों, कम होगा। क्लियर है ना, ऐसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो लाल रंग जो है वो सबसे कम बिखरता है, लाल रंग का प्रकीर्णन का मान क्या होता है दोस्तों, सबसे कम होता है, ध्यान में रखना। और जिसका प्रकीर्णन कम है तो अपवर्तनांक भी क्या होता है दोस्तों, कम होता है, ठीक है। और प्रकीर्णन कम है, अपवर्तनांक कम, लेकिन तरंगदैर्ध्य क्या होगी, सबसे अधिक होगी। तो कौन से रंग की तरंगदैर्ध्य का मान सबसे अधिक होगा, लाल रंग। कौन से रंग का प्रकीर्णन का मान सबसे कम होगा, लाल रंग। कौन से रंग का अपवर्तनांक का मान सबसे कम होगा, लाल रंग। क्लियर है ना। और बैंगनी की अपन बात करें, बैंगनी रंग का प्रकीर्णन का मान सबसे अधिक होगा, सबसे ज्यादा बिखरेगा, तो अपवर्तनांक भी क्या होगा दोस्तों, सबसे अधिक होगा। अपवर्तनांक ज्यादा होगा, प्रकीर्णन ज्यादा होगा, तो तरंगदैर्ध्य क्या होगी दोस्तों, सबसे कम होगी। क्लियर है ना। अतः ध्यान रखना, बैंगनी रंग का प्रकीर्णन का मान तो सबसे अधिक होता है, जबकि लाल रंग का प्रकीर्णन का मान सबसे कम होता है। और प्रकीर्णन का सीधा संबंध है अपवर्तनांक के साथ, तो लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है। प्रकीर्णन और तरंगदैर्ध्य एक दूसरे की व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो लाल रंग का प्रकीर्णन कम तो तरंगदैर्ध्य अधिक होती है, बैंगनी रंग का प्रकीर्णन अधिक तो तरंगदैर्ध्य कम होती है। अब देखो अपवर्तनांक के बारे में मैंने आपको पीछे वाली कक्षा जब प्रकाश का अपवर्तन आपको प्रकाशिकी में पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान में रख लेना कि भाई अपवर्तनांक रंग का कैसे ध्यान में रखें, ज्यादा किसका है कम किसका है। यानी अपवर्तनांक बराबर होता क्या है दोस्तों, वायु में प्रकाश का वेग और माध्यम में प्रकाश का वेग, यही होता है माध्यम में प्रकाश का वेग, ठीक है। अब आप सभी जानते हैं वायु में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸। अपन ने रंग की बात करें, लाल रंग, लाल रंग बिखरेगा कम, बिखरेगा कम है तो स्पीड क्या होगी दोस्तों, ज्यादा होगी। और स्पीड ज्यादा होगी तो बोलो बड़ी संख्या का भाग लगेगा, बड़ी संख्या का भाग लगेगा तो मान क्या आएगा दोस्तों, कम आएगा। अतः लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होता है दोस्तों, कम होता है। उसी प्रकार से बैंगनी रंग की अपन बात करें तो बैंगनी रंग की स्पीड क्या होती है दोस्तों, बैंगनी रंग की स्पीड क्या होती है, कम होती है। कम होती है तो छोटी संख्या का भाग लगेगा, छोटी संख्या का भाग लगेगा तो अपवर्तनांक आपको ज्यादा प्राप्त होगा। उसी प्रकार अपन कह सकते हैं कि बैंगनी रंग का अपवर्तनांक का मान सबसे अधिक होगा, जबकि लाल रंग का अपवर्तनांक का मान सबसे कम होगा। अक्सर एग्जाम में ये सारणी याद रखना भाई, इसमें प्रकीर्णन, अपवर्तनांक, तरंगदैर्ध्य तीनों बातों का ध्यान रखना, अक्सर क्वेश्चन आता रहता है। क्लियर है दोस्तों। बाकी आगे अपने डिस्कस करने वाले हैं अगली कक्षा में।